अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ, नए वाक़े के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। बल्कि यूँ कहा जाए कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इंसान की लालच के बारे में और उस लालच के इंजाम के बारे में, उसका ही ये अगला जुज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियोस पहुँचें और हो सकता है मेरी वीडियोस देखकर आपके शेयर करने से कोई राय रास पर आ जाए तो इसका स्वाब आपको भी मिलता रहेगा और मुझे भी। तो चलिए चलते हैं वाक़े की जानिब। जैसा मैंने कल बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए और जाते हुए कैसे उसने लालच की वजह से रोटी ये खा ली और झूठ बोलता रहा। फिर आखिर में उसे ईंटें मिली और फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़कर चले गए तो उसके बाद वो सोच ही रहा था कि ईंटों को कैसे अब घर ले जाया जाए बाहिफाजत और किस तरह से इन्हें संभाल के ले जाया जाए। इसी असना में तीन डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ और क्योंकि उनका काम ही यही था लोगों को लूटना, मारना, पीटना। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि तीन ईंटें हैं सोने की तो उन्होंने लालच पे आकर उस जो ईसा अलैहिस्सलाम का शागिर्द था, जिसे ईसा अलैहिस्सलाम लालच की वजह से छोड़ के चले गए थे, उसे मार दिया। और जब मार दिया, क्योंकि ईंटें तो तीन ही थीं और वो जो डाकू थे वो भी तीन ही थे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हर एक बंदे के पास एक एक ईंट होगी। मतलब उन्होंने तीन ईंटें बराबर बराबर एक एक हर एक में तकसीम कर दी। और बाई चांस उन्हें भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो क्योंकि ईंटें आ गई, अब मालो तो आ गया। उन्होंने अपने एक साथी को भेजा कि पास ही शहर है, वहाँ से जाओ, जाकर खाने के लिए कुछ लेके आओ। तो वो जो उनका एक साथी था वो खाना उनके लिए लेने के लिए चला गया। जाते हुए रास्ते में उसे ख्याल आया कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपने जो दो साथी हैं जिनके पास एक एक ईंट है, अगर मैं उन्हें किसी भी तरीके से अगर मार दूं तो ये सारी जो तीनों की तीन ईंटें हैं ये मेरी हो जाएंगी और मेरे पास मालो दौलत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जो पीछे जो दो उस डाकू के साथी बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही प्लान बनाया कि जैसे ही वो वापस आता है तो उसे मार देते हैं और उसकी ईंट भी मिल जाएगी हमें और हम आधी आधी तकसीम कर लेंगे। इस तरह से एक एक ईंट की बजाय डेढ़ डेढ़ ईंट हमें सोने की मिल जाएगी और हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मुख्तसरन ये कि वो बंदा जो उन्होंने एक अपना साथी भेजा था खाना लाने के लिए, वो गया और खाना लाया और लाते हुए उसने उस सारे खाने में जहर मिला दी। तो क्योंकि उसके दिल में खोट थी, लालच थी और जो उसे मिला था उस पर वो राज़ी ना हुआ, तो उसने उस खाने में जहर मिला दिया। और जैसे ही वो बंदा, वो डाकू अपने दोनों साथियों के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक उसे मार दिया। और वो बड़े बजाय खुश थे कि चलो इससे भी जान छूटी और इस तरह से हमें एक ईंट और मिल गई जिसे कि हम आधी आधी करके बांट लेंगे आपस में। तो इसी खुशी में वो खाना खा रहे थे, क्योंकि खाना जहर आलूद था। उनका जो तीसरा साथी था उसने खाने में जहर डाला हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने खाना खाया उस जहर ने अपना असर दिखाया और वो दोनों भी मर गए वहीं पे। फिर कुछ अरसे के बाद या कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा से उसी रास्ते से वापस जा रहे थे घर। तो उन्होंने देखा कि वो तीन ईंटें तो उधर ही पड़ी हुई हैं, लेकिन उनके साथ, उन ईंटों के साथ चार लाशें भी पड़ी हुई हैं। तो इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आह भरी और कहा कि ए इंसान, तू अपनी लालच से कभी बाज नहीं आता। तो देखें, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी अल्लाह ने दिया, जितना भी दिया, उस पर राज़ी रहना सीखे
और अल्लाह से शिकवे ना करें, अल्लाह से गिले ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। और लालच की वजह से हम एक तो अपने दिल का सुकून खो बैठते हैं, और उसके साथ साथ दिली सुकून खोने के साथ साथ हम इस दुनिया में भी रुसवा हो जाते हैं और ज़िल्लत का शिकार होते हैं, और जो अल्लाह ने पहले दिया होता है वो भी छीन लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। उम्मीद है आज की वीडियो, ये मुख्तसर सा जो आज का वाक़ा था, ये आपको पसंद आया होगा। आगे शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से किसी नए वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।